एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ पर बिना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने ऊन मंगवाई है, मोटे वाली ऊन, जिससे पहले भी मैंने एक बंडाना बनाया था, हेड कैप जिसको कह सकते हैं, और वो आपसे शेयर की थी। वो क्रोशे सिलाई से बनाई हुई थी, और मेरी एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी। ये देखिए 3 प्लाई की ऊन है, और इससे मैं मोटी वाली ऊन है, और इससे मैं ये बंडाना बनाने जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि आप इसको क्रोशिया में बनाकर दिखाइए, बनाकर बताइए, तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये देखिए 7 नंबर 7 mm का मैंने क्रोशिया लिया है, और 100 ग्राम मैंने ऊन मंगवाई है लोकल मार्केट में, ये लच्छी रूप में 100 रुपये की 100 ग्राम मिली है। लगभग हम इसको 4-4.5 इंच का बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए ये देखिए अब मैं इसको 7 mm के क्रोशिया से बुन रही हूँ, और ये 15 इसकी चेन बुन रही हूँ। 15 चेन से क्या है कि ये आराम से इस ऊन का 4-4.5 इंच का बन जाएगा, और वही रिक्वायर्ड हमारी इसकी चौड़ाई है बंडाना की। और ये संभव के लिए बना रही हूँ, उसको भी बड़ा लगा कि मेरे पास पुराना हो रहा है तो मेरे लिए बना दीजिए। तो मुझे दोनों काम मेरे चल गए कि एक क्रोशिया का मेरे को शेयर करना हो था, और दूसरा उसके लिए बनाना था नया, तो मेरे लिए ये काम आसान हो गया। तो देखिए 15 चेन बनाने के बाद मैंने सेकंड चेन में डाला है और क्रोशिया हुक को, और उससे क्या है कि एक सिंगल स्टिच बनाया, और इसी तरह से हम सभी चेन में सिंगल स्टिच बना लेंगे, और इस तरह से हमारे पास ये टोटल 14 सिंगल स्टिच हो जाएंगे। क्योंकि हमने एक जो सेकंड चेन में डाला है, तो उससे क्या है कि एक हमारा सिंगल स्टिच बन गया, तो ये टोटल 14 हमारे पास सिंगल स्टिच हो जाएंगे। अब इन्हीं 14 सिंगल स्टिचेस पे हमारा ये बंडाना आगे बढ़ेगा। लास्ट में डालना ना भूलिएगा, लास्ट वाली जो चेन है उस पर भी डालना ना भूले। और गला थोड़ा ख़राब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठंड लग गई है, तो इस वजह से सर्दी अभी डेजर्ट एरिया में पड़ ही बहुत रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो पूरी हुई। अब जो मेन डिज़ाइन जो चालू हो रहा है इसका, वो हो रहा है इसी सेकंड रो से, और इसे आपको पूरे बुनाई के टाइम में याद रखना है। हमने क्या किया, एक चेन ले करके, और इस पर ये देखिए इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लिया, और इस तरह से ये जो पीछे वाली फली बनती है, हम सामान्यतः क्रोशिया बनाते हैं, प्रोजेक्ट को उल्टा करते हैं, तो जो सामने हमें लूप दिखाई देता है उसमें बनाते हैं। इसमें मैं पीछे वाली जो फली का पिछला हिस्सा है उसको बुन रही हूँ सिंगल क्रोशिया से। स्लिप स्टिच नहीं है, ये भी ध्यान रखने की बात है। ये सिंगल क्रोशिया, ये देखिए ऐसे और फिर ऐसे 2 बार में ये काम हमारा पूरा होगा। पहले सिंगल क्रोशिया से धागा ऊपर लाए, और फिर उसको 2 का 1 कर दिया। सिंगल क्रोशिया से धागा ऊपर लाए, और फिर से 2 का 1 कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा जो है कि इसी डिज़ाइन पे ये बंडाना मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, आसान सा है, और ये क्या है कि फटाफट बन भी जाता है। पूरा बंडाना एक बार आपको समझ में आ जाएगा, तो आपके जो भी रिक्वायरमेंट हो उसका बंडाना बहुत जल्दी से बन जाएगा। ये थोड़ा सा अभी छोटा है, इसलिए हो सकता है आपको डिज़ाइन प्रॉपर समझ में ना आ रहा हो। मैं ऐसा करती हूँ, इतना 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 कुछ बना करके फिर आपसे शेयर करती हूँ। ये लीजिए, तो ये क्या है कि ये इतना लंबा बन गया है। 10 मिनट लगे हैं मुश्किल से इसको बनाने में, 10-12 मिनट, और 10-12 मिनट बाद में हमारी ये लंबाई इसकी आ गई है। अब मैं बता देती हूँ कि आपको कि ये फलियाँ किस तरह से बैठी हैं। एक तरफ से इस तरह से और ये दोनों साइड से सीधा कर सकते हैं, इसको पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके किनारे का ध्यान रखना है आपको कि लास्ट तक लेना है, नहीं तो आपके ये किनारे जो है ना टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो लास्ट वाले को भूले नहीं और ले ले। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। ये इस तरह से टिल्ट करके इसको प्रोजेक्ट को थोड़ा सा, और फिर पीछे वाली जो फली, पीछे का जो हिस्सा है उसमें हमें डालना है इसको क्रोशिया हुक को। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से नीचे से धागा लाए ऊपर, और फिर उसको स्लिप कर दिया। ये सिंगल क्रोशिया कहा जाता है इसको। हाँ, मेरी एक फ्रेंड ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप क्रोशिया का ख ग भी सिखाइए। ABC हमें नहीं आती है, बिल्कुल बिगनर भी नहीं है, तो आप उनके लिए भी कुछ वीडियो बनाइए। तो फ़ोन पे रिक्वेस्ट की थी, तो कभी बना दूंगी मैं भी वो भी वीडियो। लेकिन जिन्हें आता है वो ये प्रोजेक्ट आराम से बना सकते हैं। प्यार से बुनिए
और प्यार से पहनाइए। देखिए आप अपने लव्ड वंस को कितना अच्छा लगेगा उन्हें भी पहनते समय कि हाँ, वैसे मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने हाथ से बुनकर पहनाएंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा घर में सबको। ये लास्ट को ना भूलें, लास्ट वाले को ज़रूर लेना है, नहीं तो अगर रह गया तो फिर यहाँ पे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा प्रोजेक्ट आपका। लास्ट में एक चेन ज़रूर लेनी है, सारा बुनाई करने के बाद में लास्ट में एक चेन ज़रूर लेनी है। ये चेन हमारा, इसको क्या है कि प्रोजेक्ट को जब हम उल्टा करते हैं तब हमारे ये एक्स्ट्रा एक उसमें काम आएगी। अब क्या है कि हम फिर से वही उसको प्रोजेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट किया, फ्रंट वालों में नहीं डालना है, फ्रंट में जो लूप्स दिख रहे हैं उनको में नहीं डालना है और ना ही उल्टी साइड के लूप्स में डालना है। ये इस तरह से सीधी सिलाई जैसा जो दिख रहा है ना, बुनाई जैसा फली जो दिख रही है, उसके जो पिछला हिस्से का है, जो हमारे सामने की तरफ ने है उसमें नहीं, बल्कि पिछले हिस्से की तरफ में आपको क्रोशिया हुक को डालना है। और यही बुनाई हमारे सारे बंडाना या प्रोजेक्ट पे चलेगी। आप इसको आराम से बुन सकते हैं। बिल्कुल भी कानों को, अगर ये मोटी ऊन लेते हैं तो कानों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग पाएगी, ये ध्यान रखिए। और कितना अच्छा लगेगा ये पहनने के बाद में सबको। ये देखिए इस तरह से ये फली सी बनती हुई आ रही है इसकी, और इस तरह से ये मेरा लगभग रिक्वायर्ड जो है वो पूरा हो गया लगता है। ये इसको फोल्ड करके देख सकते हैं बीच बीच में, नहीं अभी नहीं, अभी कहाँ पूरा हुआ है। तो ये क्या है कि हम बीच में फोल्ड करके देख लीजिए अगर आपकी रिक्वायर्ड लंबाई आ गई है। क्या है कि सबके सिर का नाप अलग अलग होता है, तो सिर का एक बार नाप ले लीजिए। और ये थोड़ा सा इस तरह से फैलता भी है, तो इसका भी ध्यान रखिए। तो जब आप सिर का नाप लेते हैं तो उसमें इसको फैला करके ज़रूर देख लीजिएगा। फैलाने के बाद में अगर आपका रिक्वायर्ड नाप हो गया है तो फिर आपका प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, इनविजिबल सिलाई। और ये इनविजिबल सिलाई करने के लिए अब तक हम क्या कर रहे थे कि इस फली के पीछे वाले हिस्से को ले रहे थे। हम क्या करेंगे कि फली के दोनों हिस्सों को एक साथ हुक पर ले लेंगे, और सिर्फ इन दोनों को ही नहीं बल्कि हम दूसरे सिरे की दोनों हिस्सों को भी, फली के दोनों हिस्सों को हुक पर ले लेंगे। यानी कि हमारी इसके हुक पर चारों हिस्से आ जाएंगे। धागे को पीछे की तरफ लेंगे और इस तरह से हम अपने इस धागे को क्रोशिया हुक पर लपेट करके और फ्रंट में ले आएंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक पे 2 फंदे हैं और इन दोनों का हमें फिर से एक कर देना है, और इस तरह से ये हमारा एक फंदा बंद हो गया। अब दूसरा फंदा बंद करने के लिए भी इसी तरह से, ये दूसरा छेद है जो सामने से दिख रहा है फली का, और इसी तरह से उधर का भी छेद हमें दिख जाएगा। और इस तरह से आप चाहें तो दोनों को अलग अलग करके भी ले सकते हैं इस तरह से। और लेकिन लेना एक साथ है, ये नहीं कि पहले इसको बंद कर दिया सिंगल स्टिच से और फिर बाद में इसको बंद कर दिया, नहीं। चारों को एक साथ उठा करके और इस तरह से सिंगल स्टिच बुन करके आपको क्रोशिया हुक पे ले आना है, और उसके बाद में इसको 2 का 1 कर देना है। ये देखिए ये 3 जो फंदे हैं मैंने बंद किए हैं, और इसी तरह से आगे के फंदे भी मैं बंद कर दूंगी। हाँ, ये देखो मैंने आपसे कहा था अलग अलग करके भी आप इस तरह ले सकते हैं ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखो पहले 2 फ्रंट वाले दोनों उठाए, फिर बाद वाले दोनों उठाए, और इस तरह से चारों को एक साथ हम वूल पे ले आएंगे, क्रोशिया हुक पे ले आएंगे वूल को, और इस तरह से बहुत ही फटाफट ये फंदे हमारे बंद हो जाएंगे। और बिल्कुल आसान भी है और इनविजिबल भी है, दिखाई नहीं देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब लास्ट में पहुंच गए हैं तो क्रोशिया हुक को रख करके और इस तरह से जो हमारी ऊन बची हुई है, ये देखिए 100 ग्राम में बस ये इतनी ऊन बची है, और इस तरह से ये अंदर भी बिल्कुल नीचे से ऊन है लास्ट तक से। तो ये क्या है कि इस ऊन को निकाल लेंगे उसमें से, और फिर ऊन को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद में हम इसके जो सिरा है उसको हाइड कर देंगे। ये क्रोशिया हुक की मदद से साइड में कहीं भी हाइड कर देंगे, जैसे हम बाकी धागों में करते हैं, बाकी सिलाई में करते हैं, इसी तरह से इसमें भी हाइड कर देंगे। लेकिन ये तो चूँकि थोड़ी सी मोटी ऊन है, बहुत ही मोटी है, तो इसका और एक और इलाज भी करना होगा हमें। और ये देखिए दोनों तरफ, एक जो हमने अभी कट की है उसको भी हाइड करना है, दूसरी वो जो हमने शुरुआत में छोड़ी थी उसको भी हाइड करना है। ये देखिए आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ इसका हमने जॉइंट किया है। ये दूसरी साइड का भी इसी तरह से एक क्रोशिया ले करके और इसको जो सिरा है उसको हाइड करके और कैंची से काट देंगे।
लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि थोड़ा मोटी ऊन है ना, तो इसका एक इलाज और मैं करूँगी और वो भी आपसे अभी बताती हूँ, शेयर करती हूँ। पहले मैं इसको हाइड किए देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हाइड करने के बाद में ये आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। और इस थोड़ा सा फैला कर देख लीजिए कि आपको जो रिक्वायर्ड लंबाई है वो आई है या नहीं, क्योंकि अगर हम इसको वैसे, इसकी मैंने टोटल 22 ये फलियाँ की है, यानी कि लगभग 44 सिलाई में ये काम पूरा हो गया है हमारा, 44 रोज़ में। और इस तरह से ये प्यार जो हमने बुना है क्रोशिया और ऊन के साथ में, उसे पहन करके आपके बिलव्ड वंस बहुत खुश होंगे। और आप भी अगर अपने हाथ से बना करके पहनाएंगे तो बहुत खुशी होगी सबको। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये जो मोटी ऊन है थोड़ा सा बचा रहता ही है, तो उसका ये तरीका मैंने किया है इलाज। ये एडेसिव लिया है और इसकी मदद से ये इसको इस तरह से चिपकाए दे रही हूँ। इससे क्या है कि ये बिल्कुल चिपक जाएगा, तो फिर ये आगे खुले हुए सिरे इसके दिखाई नहीं देंगे। खुलेगा तो नहीं, कतई नहीं खुलेगा, क्योंकि इसको हमने काफ़ी दूर तक हाइड किया हुआ है, लेकिन दिखाई भी नहीं देगा इसका सिरा। और ये क्रोशे से हल्का सा कोई 2-5 सेकंड के लिए आप इसको दबा दीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए। और फिर भी एक्स्ट्रा अगर दिखाई दे तो उसे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। आज का वीडियो मैंने एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर शेयर किया। आपको कैसा लगा? देखने वालों को सभी की कमेंट्स चाहूँगी मैं, तो ज़रूर शेयर कीजिए आप अपने कमेंट्स। और आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और हम फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।